रामायण को असली साबित करने वाले 10 जीवित सबूत ये सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर देंगे। जो कुछ भी महान है वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यही बात रामायण के साथ भी है। हमारे बुजुर्ग हमें रामायण की पौराणिक कथा से महान कहानियां सुनाते रहे हैं और पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण रामायण को साहित्य का अभिन्न अंग कहा जाने लगा है। लेकिन शायद इसे पढ़ने के बाद आप रामायण की कहानियां फिर से सुनना चाहें, अपने बड़ों से, और इस बार एक अलग नजरिए से। एक रहस्यमय कोबरा हुड गुफा। श्रीलंका के सिगिरिया में एक गुफा है जिसे पुरातत्वविदों द्वारा 100% प्राकृतिक होने का परीक्षण किया गया है। इस गुफा के बारे में रहस्यमय बात यह है कि इसका आकार मानव हाथों से अछूता होने के बावजूद एक कोबरा का आकार ले चुका है। इसके अलावा इस गुफा की दीवारों पर अभी भी गुफा चित्र हैं जिनमें सीता को असुरों द्वारा पकड़ लिए जाने के दृश्य दर्शाए गए हैं। 2 निर्वासन स्थान। पंचवटी। रामायण में सीता हरण के लिए जाना जाने वाला स्थान नासिक शहर में पवित्र गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। पंचवटी का एक धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता ने अपने 14 साल के वनवास के कुछ वर्ष बिताए थे। आज इस जगह पर बहुत सारे मंदिर हैं और अक्सर लोग यहां आते हैं। 3 जटायु को बचाने का प्रयास। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था तो जटायु नामक एक देवता थे जो सीता की रक्षा के लिए आए थे। हालांकि रावण ने देवी देवता के पंख काट दिए और वह जमीन पर गिर गए। इस बीच राम और लक्ष्मण को मरणासन्न देवता मिले जो जमीन पर पड़े थे। जटायु ने ही राम को रावण बताया था सीता का हरण करके लंका ले गए थे। लेकिन अफसोस, जटायु को बचाया नहीं जा सका क्योंकि वह अब आखिरी सांस ले रहा था। जटायु को उनके साहसी प्रयासों के लिए धन्यवाद देने और सीता के अपहरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने के लिए राम ने अपनी दिव्य शक्तियों से लेपाक्षी शब्द का उच्चारण किया, जिसका तेलुगु में अर्थ है उदय पक्षी। यहाँ तथ्य यह है कि आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी नामक एक वास्तविक स्थान है जो कथित तौर पर वह स्थान है जहाँ जटायु गिरे थे। सीता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जटायु का रामायण में अत्यधिक सम्मान किया गया है। 4 श्रीलंका में सीता का जीवन। जब रावण सीता का अपहरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले गया तो कहा जाता है कि वह उन्हें सबसे पहले सीता कोटुवा नामक स्थान पर ले गया, जो अब श्रीलंका में एक पर्यटन स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ से रावण उन्हें अशोक वाटिका ले गया और आश्चर्य हुआ कि श्रीलंका में एक वास्तविक अशोकवनम है। हमें विश्वास नहीं है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी उड़ान टिकट बुक कर सकते हैं, अपना श्रीलंका वीजा प्राप्त कर सकते हैं और इसे स्वयं जांच सकते हैं। 5 भगवान हनुमान के पैरों के निशान। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए वानर सेना को तैनात किया था, सीता का सटीक पता लगाने के लिए उन्होंने उनमें से सबसे शक्तिशाली को चुना जिसका नाम हनुमान रखा गया। राम से आशीर्वाद प्राप्त करने पर वानर देवता सीता का सटीक स्थान खोजने के लिए लंका की ओर उड़ गए। शक्ति और दैवीय आशीर्वाद से परिपूर्ण हनुमान अपना रूप बदलने की विशेष क्षमता से संपन्न थे, अर्थात वह अपने आकार को एक विशालकाय के बराबर कर सकता था या यहाँ तक कि अपने आकार को एक औसत बंदर के बराबर भी छोटा कर सकता था। इसका समर्थन करने के लिए आज तक अशोकवनम के पास हनुमान के पैरों के निशान हैं। ये पैरों के निशान आकार में भिन्न हैं और वानर देवता हनुमान की विशेष शक्तियों का प्रतिबिंब हैं। 6
गहरी मिट्टी रामायण के एक भाग में बताया गया है कि जब रावण को पता चला कि हनुमान सीता को मुक्त कराने आए हैं, तो उसने हनुमान को बंदी बनाने का प्रयास करने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी। इस प्रक्रिया में हनुमान ने दूर दूर तक और उन स्थानों पर छलांग लगाकर रावण के राज्य में आग लगा दी जो रावण के राज्य का हिस्सा थे। आज भी कुछ हिस्सों में जहां कथित तौर पर कभी रावण का महल था, वहां की मिट्टी आसपास के क्षेत्र की तुलना में कुछ अधिक गहरी है। 7. गर्म कुएं। माना जाता है कि गर्म कुओं का निर्माण रावण ने किया था। जब रावण की मां की मृत्यु हो गई तो उसे दफन संस्कार के लिए पानी की आवश्यकता थी। रावण ने अपने भाले से पृथ्वी पर 7 स्थानों पर छेद किया। उनसे गर्म फव्वारे फूट पड़े। 8. 10 सिर वाला रावण। जब भी ग्रंथों या मूर्तियों में रावण का चित्रण करना होता है तो उसके 10 सिर दिखाए जाते हैं। हालांकि यह कथन कि रावण के 10 सिर थे बेहद असंभव लग सकता है, लेकिन यह तथ्य कि उसने 10 राज्यों पर शासन किया दूर की कौड़ी नहीं लगती। 10 राज्य 10 राजमुकुट। सरल। एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि रावण एक महान विद्वान था और उसके 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर उसकी महारत का प्रतीक थे। सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि रावण के 10 सिर मनुष्य में 10 नकारात्मक इंद्रियों या भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे वासना, क्रोध, भ्रम, लालच, घमंड, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, इच्छा और अहंकार। 9. राम सेतु। हालांकि उस समय वहां यात्रा करने के लिए उन्हें श्रीलंका के वीजा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जल निकायों के रूप में एक बड़ी समस्या थी, जिसे अब हम पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। रावण के राज्य में जाने के लिए राम को इन जलाशयों को पार करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपनी सर्वोच्च वानरों की सेना को दोनों भूमियों के बीच एक पुल बनाने का आदेश दिया और उनकी दिव्य शक्ति से पत्थर पानी पर तैरने लगे। मानचित्र और जटिल तकनीक की मदद से यदि आप मन्नार की खाड़ी और पाक जलमध्य को ध्यान से देखें तो अक्सर राम सेतु या राम का पुल और यहां तक कि कभी-कभी एडम का पुल भी कहा जाता है। 10. श्रीलंका से अयोध्या तक की यात्रा। विजयादशमी वह दिन है जब राक्षसों और बंदरों की सेना के बीच एक महाकाव्य युद्ध में राम ने रावण को हराया था। सीता को बचाया गया और राम अपने भरोसेमंद साथियों के साथ अपनी पत्नी को अपने राज्य अयोध्या वापस ले गए। 21 दिन बाद वह अयोध्या लौट आए और उनकी वापसी के कारण दिवाली को रोशनी के साथ मनाया जाता है, जैसा कि पहली बार अयोध्या के मूल निवासियों ने प्रकाश द्वारा अंधेरे की हार का जश्न मनाने के लिए किया था। आज के दिन में भी बहुविश्वसनीय गूगल मैप्स के अनुसार इन दोनों देशों की पैदल यात्रा में कुल 21 दिन लगते हैं, जो कि विजयादशमी से दिवाली तक के दिनों की संख्या के बराबर है।